क्या समझे? इसे ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास नहीं हो रहा। अभी हम कह रहे थे कि परिवार चाहिए छोटा और धन चाहिए मोटा। बोलो वृंदावन हरिलाल की जय। नहीं समझे? परिवार हमारा हो और धन हो बहुत ज्यादा आना चाहिए। ये अज्ञान है तुम्हारा। जब तुम्हारा परिवार छोटा है तो थोड़े धन में संतोष कर लो और संतोष करके भगवत भजन करो, संतों के बीच में बैठो, ज्ञान प्राप्त कर लो, सदा के लिए सुखी हो जाओ। जब एक तरफ संतोष नहीं, दो से ज्यादा नहीं, आजकल का फार्मूला है, एक है बोले ये भी बहुत है, लेकिन धन बोले अभी उसे पेट भरा नहीं जितना कम आई है भाई। और जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जितना लाभ हो रहा उतनी ज्यादा लोभ बढ़ता जा रहा है। अरे बाबा, सारी जिंदगी धन कमाते रहोगे तो बैठ के कब खाओगे? तो एक नवाब था, वो बिस्तर रात भर बिछवाता रहता था। एक गद्दा ठीक नहीं, दूसरा ले आओ, ये भी ठीक नहीं है, तीसरा ले आओ, फिर चौथा ले आओ, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है। घंटे 2 घंटे बाद एक गद्दा पसंद करता है। अब चादर ले आओ तो ये चादर पसंद नहीं है, तो दूसरा लाओ, तो तीसरा लाओ, चौथा, जैसे तैसे। अब तकिया ले आओ, ये चुभता है, यहाँ से गड़ता है, इसको ही बदल दो। 1 2 4 बदल लिया। अब रजाई ले आओ ओढ़ने वाली, उसमें भी तब तक सुबह 5 बज गया। बोलो वृंदावन हरिलाल की जय। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जो रात भर बिस्तर बिछाएगा वो सोएगा कब? जो सारी जिंदगी धन कमाने के दौड़ता रहेगा वो सत्संग कब करेगा? ईश्वर को कब जानेगा? अपने आप को कब जानेगा? ये तो पशुओं का जीवन है। कमाओ, खाओ, ऐश करो। ध्यान से सुनो बात। जुगनू का प्रकाश केवल अपने लिए होता है और बल्ब का, ट्यूबलाइट का प्रकाश कमरे के लिए होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश सबके लिए होता है। बुद्धि भी 3 तरह की होती है। 3 गुण है ना, सत, रज और। तो तमोगुणी बुद्धि का जो प्रकाश है वो जुगनी का प्रकाश। बस मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, ये भावना नहीं रहती। उसका अंतिम सिद्धांत है मैं सुखी रहूं। बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं, उसने 4 पैसे कमाए हैं, शराब पीकर के नाली किनारे पड़ा होता है। उसको ये परवाह नहीं है कि बच्चे भूखे हैं, उनको खिलाना है। जुगनू का प्रकाश केवल अपने लिए। उसमें आप पुस्तक पढ़ सकते हैं क्या? और किसी का काम आएगा? अपने शरीर तक सीमित रहना, ये जुगनू का प्रकाश है। और मैं सुखी रहूं और मेरा परिवार सुखी रहे, ये ट्यूबलाइट बल्ब का प्रकाश। बात समझ में आई नहीं आई आपको? मैं सुखी रहूं और मेरा बेटा भी सुखी रहे, मेरा पोता भी सुखी रहे, मेरा पड़पोता भी सुखी रहे। कई बार सुना चुके हैं। एक सेठ ने मुनीम से पूछा कि आज काम बंद कर दूं तो कितनी पीढ़ियां आराम से बैठे खा सकती हैं? कैलकुलेट करके बताया 9 पीढ़ियां बैठे बैठे खा सकती। समझ में आ रहा नहीं? आपने इतना धन कमा दिया है, क्या रोने लगा सेठ? क्यों, क्या हुआ? बोले 10वीं पीढ़ी भूखे मरेगी क्या? उसके लिए भी कमाना है। बोलो वृंदावन हरिलाल की जय। जुगनू का प्रकाश केवल अपने लिए, तमोगुणी का जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो केवल अपने शरीर के लिए। और जो रजोगुणी व्यक्ति है उसका प्रकाश 2 के लिए, वो 1 के लिए, ये 2 के लिए। मैं सुखी रहूं, मेरे परिवार सुखी रहे। लेकिन सतोगुण में जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो सूर्य की तरह हो जाएगा।
ये सारा संसार या तो मेरा है या मेरा कोई नहीं, ये ज्ञान जागृत हो जाएगा। फिर वो परिवार को संभालते हुए भी परमात्मा को भूल नहीं पाएगा, चिंतन उसका चलता रहेगा। उसको मालूम है कि तो थोड़े दिन के संगी हैं, साथी हैं, अंत में तो। पर ये बुद्धि जागृत तभी होगी जब धर्म करते करते करते, क्या समझा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर आप परिवार में लिप्त नहीं रहेंगे, कर्तव्य समझ के परिवार की सेवा करेंगे, बाकी ईश्वर के चिंतन में डूबे रहेंगे। वृंदावन में हरि लाल की जय। यही भगवान कह रहे हैं। अर्जुन, आत्मा नित्य है, शरीर नाशवान है, ये सदा साथ रहने वाले नहीं हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हरि बिन तेरो कौन सहाई। अरे पगले, हरि बिन तेरो कौन सहाई। काको मात पिता सुत बनता, को काहू को भाई। क्या? काको मात पिता सुत बनिता, को काहू को भाई। को काहू को भाई। धन धरणी सुख संपत्ति सगरो, जेहि मान्यो अपनाई। अंत समय को संग न चाले, कहा ताहि लपटाई। हरि बिन तेरो कौन सहाई। दीन दयालु सदा दुख भंजन, दीन दयालु सदा दुख भंजन, तासो रुचि न बढ़ाई। नानक कहते सब जग मिथ्या, ज्यों सपना रहनाई। हरि